नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़ौज़ बिल्लाहि अस्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम मिन हम्ज़िही व नफ़्ख़िही व नफ़्सिही। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम लिकुल्लि दाइन दवाउन। नबी मुकर्रम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर बीमारी की दवा है। तो बीमारी की वजह से ज़ाहिर बीमारी छोटी हो या बड़ी हो, बीमारी तो बीमारी है, और ज़रा सी भी तकलीफ इंसान सारी सारी रात जान गुजार देता है। ये दांत दाढ़ कोई इतनी बड़ी नहीं चीज़ है, लेकिन इसकी दर्द भी इंसान की बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। सारी रात बंदा सुकून नहीं कर सकता, आराम नहीं कर सकता। पहली बात तो यह है कि जब बीमारी अल्लाह की तरफ से आती है तो वो इंसान के लिए इंशाअल्लाह बेहतरी का सबब बनती है, ख़ास तौर पर मोमिन के लिए। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया मोमिन को कोई भी तकलीफ़ आती है तो उसके इवज़ में, बदले में अल्लाह ताला उसके लिए कोई ना कोई खैर या बेहतरी पैदा फरमाते हैं। छोटी सी बीमारी की वजह से भी अल्लाह उसके गुनाहों को माफ़ फरमाते हैं। मतलब बुखार है, या बल्कि आपने फरमाया अगर किसी मोमिन को कांटा भी चुभता है तो उसका भी अल्लाह उसको बदला अदा फरमाते हैं या उसके गुनाह माफ़ करते हैं। तो अगर अल्लाह ने फुर्सत दी है, फरागत दी है, सेहत दी है, तंदुरुस्ती दी है, तो उसका शुक्र अदा करना चाहिए। आपने फरमाया सेहत को गनीमत जानो बीमारी के आने से पहले पहले, और फुर्सत और फरागत को गनीमत जानो मसरूफियत से पहले पहले। तो लिहाजा ये अल्लाह की नेमतें हैं। और इसी तरह अगर अल्लाह किसी को माल दे, रिज़्क़ दे, फरावानी दे, तो अल्लाह का शुक्र अदा करना चाहिए, सेहत और तंदुरुस्ती में भी। तो जब किसी मौके पे अल्लाह ना करे कोई मसला बन जाए, कोई परेशानी, कोई तकलीफ़ आ जाएगी, तो अल्लाह आपका मददगार होगा इंशाअल्लाह। अल्लाह ने फरमाया ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, अगर तुम मेरा शुक्रिया अदा करोगे तो मैं तुमको और ज़्यादा दूँगा। तो यानी शुक्र अदा करने से माल में बरकत पैदा होती है, रिज़्क़ बढ़ता है। शुक्र के मुख्तलिफ तरीके हैं, ज़ुबान से भी शुक्र अदा करें और प्रैक्टिकली तौर पर, अमली तौर पर भी। यानी अल्लाह ने अगर रिज़्क़ दिया है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, और अल्लाह के रास्ते में खर्च करना, गरीबों का ख्याल रखना, ये भी अल्लाह का शुक्र है। तो अब आते हैं अपनी असल बात की तरफ। मैं आपको गुर्दे के दम के मतलब आपको बताना चाहता हूँ। ये मेरा अल्हम्दुलिल्लाह को 20-25 साल से मैं कर रहा हूँ। तो हमारे एक अजीज़ थे हाजी मोहम्मद जवेद साहब, बहुत अच्छे और नेक आदमी थे, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत फरमाए, वो फौत हो चुके हैं। उन्होंने ये दम लिया था मौलाना सैयद मौला बख्श शाह साहब कुमटी, वो उनके शागिर्द थे, उनसे लिया था उन्होंने। तो मुझे उन्होंने बताया, मैं मज़े की बात ये है, जब से मैं ये कर रहा हूँ अल्हम्दुलिल्लाह आज तक जितने मरीज़ों को मैंने ये दम किया है, किसी एक मरीज़ ने भी ये दोबारा शिकायत नहीं की कि मुझे दोबारा दर्द हो गई है। बहुत सारे लोगों ने अल्ट्रासाउंड वगैरह कराए, टेस्ट वगैरह कराए और दवाइयाँ खाते थे, उनको आराम नहीं आता था, बड़े परेशान थे बेचारे। तो मैंने पहले अर्ज़ किया कि तकलीफ़ तो तकलीफ़ है ना, खा वो दांत की तकलीफ़ हो, वो भी इंसान को परेशान कर देती है। तो मैंने जब से ये शुरू किया है, ये जादू जिन्नात वाला, तो मैंने थोड़े अर्से से 3-4 साल से शुरू किया है। ये मैं 20-25 साल से कर रहा हूँ। जितने मरीज़ों को मैंने दम किया है अल्हम्दुलिल्लाह, ये मेरा कोई कमाल नहीं, अल्लाह का कलाम है, अल्लाह ने इसमें शिफा रखी है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कुरान जो है ये क़यामत के दिन अल्लाह के सामने शिकायत करेगा कि या अल्लाह, इन लोगों ने ना तो मुझसे हिदायत हासिल की और ना मेरे से इन्होंने शिफा हासिल की। तो मालूम हुआ कि कुरान जो है ये शिफा है, इसमें अल्लाह ने रूहानी शिफा भी रखी है और जिस्मानी बीमारियों की शिफा भी रखी है। तो सिर्फ दवाइयों पर इन्हिसार नहीं करना चाहिए, दम करवाना चाहिए, ये सुन्नत है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अपनी बीमारियों का इलाज करो कुरान से और सदक़े से। और इसी तरह फरमाया कुरान में और शहद में अल्लाह ने शिफा रखी है, तो इन चीज़ों को इस्तेमाल में लाना चाहिए। जब अल्लाह ने शिफा रखी है तो फिर क्यों हम यकीन क्यों नहीं करते। तो गुर्दे का दम जो है ये आप टेस्ट करवा लें, अगर पथरी है या नहीं पथरी वैसे भी है तो इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जिस मरीज़ के गुर्दे में दर्द है, आप अगर वो मर्द है तो आप उस जगह पे हाथ रखें, अगर मर्द नहीं औरत है तो उसका हाथ रखवा लें और ऊपर आप अपना हाथ रख लें। तो आपने दम ऐसे करना कि पहले पढ़ना है अव्वल आखिर दुरूद शरीफ, दुरूद इब्राहिमी।
تو درمیان میں 7 دفعہ سورۃ فاتحہ پڑھنی ہے، اور طریقہ اس کا یہ ہوگا کہ آپ نے سورۃ فاتحہ کے ساتھ آخر پہ آپ نے سورہ حشر کی جو آیت ہے وہ پڑھنی ہے، لو انزلنا هذا القرآن علی جبل لرأیتہ خاشعا متصدعا من خشیۃ اللہ۔ تو یہ اتنی توجہ سے پڑھنی ہے فاتحہ بھی اور یہ 7 والی آیت بھی ہے۔ آپ نے ایسے سمجھنا کہ میں یہ پتھری ہے اور پتھری کو میں اللہ کے حکم سے توڑ رہا ہوں، اور انشاءاللہ اگر آپ اس طرح دم کریں گے تو وہ پتھری ریزہ ریزہ ہو جائے گی، وہ نکل جائے گی انشاءاللہ۔ اول تو آپ ایک دم کریں گے، انشاءاللہ ایک دم سے بہتری آ جائے گی، درد ٹھیک ہو جائے گا، اسی وقت ٹھیک ہو جائے گا، جتنا مرضی شدت کا درد ہو رہا ہو آپ دم کریں انشاءاللہ فوری آرام آئے گا۔ یہ میری تجربے کی بات ہے۔ اگر بے فرض پتھری ہے، تھوڑا بہت نہیں بھی آرام آتا مکمل، تو آپ 3 دم کریں اس کو وقفے سے، 3 دم سے انشاءاللہ پتھری ہتھری ہر شے غائب ہو جائے گی، اللہ انشاءاللہ شفا عطا فرمائے گا۔ تو یہ صدقہ جاریہ سمجھیں، اس کو آگے شیئر بھی کریں، لوگوں کو بتائیں۔ تو یہ کوئی چھپانے والی بات نہیں ہے کہ جیسے عام لوگ چھپا لیتے ہیں کہ اپنے سینے میں لے کے چلے جاتے ہیں۔ جن لوگوں کو میں نے دم کیا انشاءاللہ وہ اس کی تائید کریں گے، وہ بھی سنیں گے، سب کو معلوم ہے۔ تو آپ یہ دم کریں، اگر کسی کو نہیں مطلب میرے سے کروانا چاہتا تو میرے سے کروا لیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں بیماریوں سے شفا عطا فرمائے، محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ اپنی پناہ میں رکھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔